योगी को ललकारा, योगी को दे डाली कड़ी नसीहत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज अगर नरेंद्र मोदी की जगह लोग किसी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं तो वह है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, ना अमित शाह ना कोई और। अगर कोई आज मोदी को टक्कर दे सकता है तो वो है सीएम योगी। जनता भी यही चाहती है कि आगे देश की कमान योगी संभाले, लेकिन क्या ऐसा गृह मंत्री अमित शाह होने देंगे? क्योंकि उनके तेवर से तो यही लग रहा है कि वो योगी को चैलेंज कर रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं कि वो पीएम की कुर्सी भूल जाएं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, फिलहाल तो बीजेपी के अंदर छिड़ी जंग को हर कोई देख रहा है। कैसे योगी वर्सेस मोदी शाह बीजेपी के अंदर चल रहा है। इसी बीच अब अमित शाह ने सीएम योगी को चैलेंज कर दिया है। जी हां, कहा जा रहा है कि अमित शाह की मन की बात सामने आ गई है। शाह ने योगी को ललकारा। दरअसल चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने जल आपूर्ति परियोजना का लोकार्पण करने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दे दिया। शाह ने कहा, देश की जनता ने मोदी जी के काम पर ठप्पा लगाने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं कि विपक्ष को जो चर्चा करनी है करने दीजिए। 2029 में भी एनडीए ही सत्ता में आएगी, मोदी जी ही आएंगे। आप पहले शाह का वो बयान सुनिए। देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर ठप्पा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए। आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। अब अमित शाह के इस बयान को लोग सीएम योगी से जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए बातें तो यही चल रही है कि पीएम अब मोदी नहीं बनने वाले हैं, अगली बार पीएम तो योगी ही बनेंगे। जनता भी ऐसा ही चाहती है और योगी को पीएम पद का दावेदार भी देखती है। लेकिन शाह ने ये बयान देकर योगी को एक कड़ी नसीहत और चैलेंज कर दिया है कि पीएम मोदी ही अगली बार पीएम बनेंगे, योगी 2029 का सपना छोड़ दे। कहा जा रहा है कि शाह ने यहाँ सीएम योगी को चैलेंज कर दिया है कि पीएम वो नहीं बन पाएंगे, मोदी ही वापस से पीएम बनेंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि मोदी खुद ये नियम लेकर आए थे कि 75 साल उम्र होने के बाद कोई भी नेता एक्टिव राजनीति में नहीं रहेगा। तो ऐसे में मोदी तो 2029 तक खुद ही 75 साल के हो जाएंगे। तो ऐसे में मोदी नहीं योगी पीएम बनेंगे और योगी के मन में भी यही बात थी कि वही पीएम बनेंगे। लेकिन शाह ने अब चैलेंज कर दिया और बयान दे दिया है कि योगी नहीं, वापस से पीएम मोदी ही बनने वाले हैं। बात योगी और बीजेपी के रिश्ते की करें तो कहा जा रहा है योगी को सीएम पद से हटाने की प्लानिंग थी, लेकिन ऐसा हो न सका और कुछ बयानों के सहारे दोनों के बीच की जंग भी देखने को मिली। इसी बीच शाह का ये बयान योगी को चैलेंज माना जा रहा है। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको अमित शाह का पूरा बयान सुनवाते हैं, सुनिए। कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर ठप्पा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए। आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये इनको मालूम नहीं है और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। मैं ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना।